कार्तिक का महीना बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि अधिक मास अपने आप में बड़ा दिव्य होता है, लेकिन यह दामोदर मास अधिक मास से इसका प्रभाव कम नहीं है। इसको दामोदर महीना के नाम से जाना जाता है। कार्तिक के मास में इस महीने में कुछ नियम है, कुछ व्रत हैं, उनको कर लिया जाए तो ये मास हमारे लिए बहुत विशेष हो जाता है। माइक खोलिए भाई। कार्तिका व्रतनाम पुंसाम नियमा ये प्रकीर्तता तस्व या राजन कथा मानस समन्ततम। नारद जी ने कहा, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के लिए जो नियम बदलाए गए हैं राजन, उन्हें मैं बतलाता हूँ, उसे सावधानी पूर्वक सुन लीजिए। ये कथा हमारे और आपके लिए। इस महीने में अन्न का दान, गौ माता का दान, गऊ को ग्रास, वैष्णवों के साथ कथा सुनाना, परमात्मा को दीप देना, इन सभी धर्मों को मनुष्यों ने गाया है। दीप की बड़ी महिमा है। अन्न दानम गवाम ग्रासो वैष्णवई सही सम कथा। हो सके तो प्रत्येक दिन गौ माता को थोड़ा चारा दीजिए, उसको अन्न दीजिए। एक दिन का भी दिन खाली ना जाए, भले ही घर में सूतक पातक क्यों ना हो। ऐसी गौ माता है जिसे सूतक पातक से बिल्कुल बाहर रखा गया है। इस महीने की यह बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में दूसरों की सैया पर न सोएं, दूसरों के बिस्तर पर न सोएं, किसी की निंदा न करें, पराया पुरुष और पराई स्त्री से कोसों दूर रहें। विशेष करके कार्तिक में इन नियमों का पालन व्रती को जरूर करना है। कार्तिक के महीने में किसी भी प्रकार का नशा न किया जाए। जो चातुर्मास कर रहे हैं वो इस महीने में दाल न खाएं, ऐसा वर्णन है। इस महीने में तिल के तेल का भी सेवन न करें। उनके लिए जो कार्तिक, वो जो चातुर्मास कर रहे हैं, चातुर्मास करने वाले लोगों के लिए। और भी कहा गया दूषित अन्न न खाएं। कार्तिक की जो व्रती है किसी के साथ लड़े नहीं, झगड़ा न करे, ब्राह्मण देवता गुरुओं का आदर करे, किसी भी नारी और राजा की निंदा न करे, ऐसा वर्णन किया गया। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए हो सके तो भूमि पर शयन करें, पत्तल में भोजन करें और दिन में एक बार भोजन। कार्तिक मास में यदि एक बार भोजन किया जाए तो उसका महात्म्य बहुत है, ऐसा कहा गया लहसुन, प्याज, गाजर, नारियल, मूली, हींग कार्तिक के महीने में इनको त्याग देना चाहिए। श्लोक बोले देता हूँ। पलांडुम लहसुनम शीघ्रुम छत्राकम गृजनम तथा नालिकाम मूलकम हिंगुर वजेत कार्तिकी व्रती। कार्तिक मास में इन चीज़ों को त्याग दें, ये ना लें तो ज़्यादा ठीक है। कहा गया गोल वाली लौकी भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों को, गोल एक लंबी लौकी आती है, गोल आती है, गोल लौकी का सेवन न करें। बैगुन ना खाएं जो कार्तिक मास कर रहे हैं वो, कैंथ ना खाएं, ऐसा वर्णन किया गया। और जिनके घर में सूतक है उनके घर का जल तक न पिए। कार्तिकी व्रती आदमी 2 बार पकाए गए तथा दग्ध अन्न का परित्याग कर दे। एक ही दिन में कोई चीज 2 बार चूल्हे पर चढ़ाई गई है तो कार्तिक का व्रत करने वाले को वह सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे आपने चाय सुबह बनाई, ठंडी हो गई, दोबारा गर्म कर दिया, ये इससे कार्तिक व्रत है, इससे वो खंडित होता है। सुबह की सब्जी शाम को गर्म करके दोबारा ली, कार्तिक व्रत खंडित हो जाएगा। सुबह की रोटियां, पूड़ी, पापड़ियां फिर दोबारा गर्म करके, यानी कोई भी चीज द्वारा, भले ही आपने सुबह दूध गर्म करके रख दिया और फिर शाम को उसको गर्म करके पी रहे हैं, इससे कार्तिक व्रत खंडित होगा। ये स्पष्ट वर्णन 16 नंबर का श्लोक है और इसमें यह वर्णन किया गया है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। लिखा है दुष्पाचितम च दग्धान्न वर्जियेत कार्तिक व्रती। जला हुआ कोई भी पदार्थ कार्तिकी व्रत वाले को, भले ही वो सब्जी है जल गई है न खाएं, रोटी है जल गई है, जली हुई रोटी न खाएं। मैं क्यों नहीं है भाई। तत्पश्चात कांसे के पात्र में भोजन का परित्याग कार्तिक व्रती को कर देना चाहिए। कार्तिक का जो व्रत करता है वो कांसे के पात्रों में भोजन नहीं करता। इसमें पलाश के पत्ते या इसमें केले के पत्ते पर या फिर और पात्रों में भोजन करे, कांसा छोड़ दे। व्रती को सभी व्रतों में इन वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। कार्तिक में जो जो दिन पड़ते हैं उन सब में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य पूरे महीने तक उसको करना चाहिए। कार्तिक के महीने में गृहस्थ व्यक्ति को रविवार के दिन आंवला नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन आंवला ना खाएं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इनमें जिन वस्तुओं का त्याग करने को कहा है, इससे चातुर्मास बड़ा अद्भुत हो जाता है। सावन के महीने में चातुर्मास में सब्जी नहीं खाई जाती, भादों के महीने में दही नहीं खाया जाता, क्वार के महीने में दूध नहीं पिया जाता और कार्तिक के महीने में दालें नहीं खाई जाती।
जो चातुर्मास का व्रत करते हैं। ये उन्हीं के लिए है जो चौमासे का व्रत करते हैं उनके। इस नियम के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देख करके यमदूत भी वहां से भाग जाते हैं। जैसे सिंह से डर करके हाथी भाग जाता है, पाप कार्तिक व्रती करने वाले व्यक्ति को देखकर ऐसे ही भाग जाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में विष्णु व्रत कहा गया है। कार्तिक व्रत का दूसरा नाम है विष्णु व्रत। कहते हैं कि विष्णु व्रत सैकड़ों यज्ञों से बढ़ करके है। 100 यज्ञ करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। एक कार्तिक स्नान करने से, एक बार भोजन करने से, धरती में शयन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना बड़ा महात्म श्री कार्तिक जी का है। यज्ञ करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और यह व्रत करने वाला व्यक्ति बैकुंठ को प्राप्त करता है। बैकुंठ वह है जहाँ भगवान रहते हैं खुद। तो कार्तिक व्रत करने वाले लोग तो बैकुंठ जाते हैं भाई। पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदानित करने वाला यह व्रत है। यदि यह व्रत कहीं तीर्थ क्षेत्र में पड़ जाए तो उसकी महिमा बहुत ज्यादा हो जाती है। और आपका यह व्रत ऐसे अद्भुत जगह पर पड़ रहा है, वो भी पुष्कर में है, तो अनंत गुणी महिमा हुई। दिवाली घर की कर लो, 2-4 दिन घर रह करके फिर वृंदावन में आ जाओ, तो पूरा कार्तिक आपका अद्भुत तीर्थ में ही निकल जाएगा। 28 तारीख से वहाँ हरिवंश पुराण की कथा शुरू हो जाएगी।